बिलासपुर में एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोपाल दास और इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों से पूर्व कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कर्मचारियों व पेंशनरों सहित सभी वर्गों को बड़े बड़े झांसे व प्रलोभन देकर वोट लिए और सत्ता पाई, किंतु सत्ता के सिंहासन पर बैठे 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत गया, पर उनके अन्य दर्जनों आर्थिक लाभों को रोकने के अतिरिक्त 12% महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, दुर्गम क्षेत्र भत्ता, लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान, शीतकालीन भत्ता और पंजाब स्केल का एरियर न देकर उन्हें महंगाई की चक्की में पीसने का काम किया। गोपाल दास वर्मा और इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का प्रचार करके जनता को गुमराह किया है। वास्तव में सरकार लोगों को परेशान करने और विरोधियों को विभिन्न बहानों से कुचलने की नीति अपना रही है। विभिन्न सरकारी पदों पर अपने कथित चहेतों को नियुक्तियां देकर लाभान्वित करने में कोई कमी नहीं बरती गई और करोड़ों रुपयों का कर्ज लेकर मौज मस्ती पर लुटाते की नीति अपनाई जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता है। प्रदेश की वर्तमान सरकार का कार्यकाल 1.5 वर्ष का हो चुका है। इस अवधि के अंदर भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने अनेकों बार जो प्रदेश के करीब 4 लाख 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनके लिए जो छठे वेतन मान की जो देय राशि है 4 किस्तें उसकी बकाया रहती है, उसका भुगतान इस सरकार ने अभी तक नहीं किया। महंगाई भत्ते की जहां तक बात है 12% जो है वो आज की डेट में ड्यू है, अगले हफ्ते 4% और हो जाएगा, 16% महंगाई किस्त चली जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2022 में जुलाई की जो किस्त थी उसकी 4% सरकार ने दिया, लेकिन उसका जो एरियर है 2 वर्षों का वो अभी तक सरकार ने नहीं दिया। इसको मिलाकर के करोड़ों रुपए की देनदारी सरकार के ऊपर है। बार बार हमने सरकार से आग्रह किया कि सरकार समय रहते इन मांगों को पूरा करे। हमने इसको लेकर के जिला स्तर पे धरने दिए, प्रदर्शन किए, रोज रैली निकाली, उसके बाद भी सरकार ने जो है इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब विवश होकर के इस वृद्ध अवस्था में सरकार ने हमें विवश किया है कि हम अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे। तो हमने भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने निर्णय लिया है कि हम पूरे काफिले के साथ डेरा जा रहे हैं। चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, नालागढ़ में भी चुनाव, हमीरपुर में भी चुनाव, देरा में भी चुनाव। और देरा में ऐसे चुनाव हैं कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है और सवाल ये है कि परिवारवाद फैला दिया। टिकटों के चाहवान कांग्रेस में बहुत से लोग थे, उनका गला काट दिया और टिकट जो है अपनी पत्नी को दे दिया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो ये कह रही है कि देरा में मुख्यमंत्री का कार्यालय खोल दिया जाएगा। अरे तब तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री के कार्यालय खोलने चाहिए, देरा में क्यों खुले? क्या कारण है? लोगों को क्यों मूर्ख बना रहे हो? क्या वजह हो गई है ये? और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी अगर जीत भी जाएगी तो क्या करेगी? जो सुक्खू 1.5 साल में नहीं कर सका तो उसकी धर्मपत्नी क्या करेगी? आप बताइए। कोई पावर तो नहीं, स्पेशल पावर तो नहीं आ जाएगी? पैसा सरकार के पास नहीं है और इतनी आर्थिक तंगी है कि जुलाई के बाद तो कर्मचारी और पेंशनों को जो है मतलब वेतन भी नहीं मिलेगा और 28,000 करोड़ कर्जे के नीचे सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल की जनता को डुबो दिया है। आप बताइए, कर्मचारियों को ना पेंशन मिल रही है ना कर्मचारियों को। मतलब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर परमार से लेकर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबसे लिखित मुख्यमंत्री है ये, इसको पता ही कुछ नहीं चलता है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो चुनाव हो रहे हैं ये कांग्रेस के अंदर इतनी अंतरकला है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कांग्रेस वाले हरा देंगे कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि सुक्खू के बड़े विरोधी हैं। सुक्खू तो सुनता तो किसी की है नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने तो वीरभद्र सिंह की पत्नी को भी हराया था, हमारा जो वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर था, सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, उसको भी हराया था, दिखा दिया था। कर्मचारी और पेंशन और बेरोजगार क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी फोर्स है, ना बीजेपी के पास फोर्स है ना कांग्रेस के पास फोर्स है, हमारे पास फोर्स है। 2.5 लाख कर्मचारी है, 2 लाख पेंशनर है, 12 लाख बेरोजगार है। हमारी बात मानेंगे वो कि उनके लिए हम लड़ रहे हैं। हम कोई टिकट नहीं चाह रहे, हम कोई सरकार में ओहदा नहीं चाह रहे,
हम किसी से कुछ नहीं चाह रहे, परंतु हम जो है ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये इसलिए लड़ रहे हैं कि कर्मचारियों को दो भाई। 1.5 साल में आपने एक पैसा नहीं दिया, अगर दिया होता तो हमने इनका विरोध नहीं करना था। हमने क्यों विरोध करना था इनका, हम इनके साथ चलते सर। तो इसलिए कि हालत बड़ी बदतर है और ये बड़ा भारी बिग ब्लास्ट होगा।